नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करें में। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज संकट चौथ के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ संकट चौथ व्रत कथा। बंधु हो, वैसे तो एक साल में 12 संकष्टी चतुर्थी व्रत आते हैं, जो कि हर महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया या चतुर्थी तिथि को आता है। बंधु हो, जो मनुष्य भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं, उनके बच्चों की उम्र लंबी होती है और भगवान गणेश की कृपा से उनका जीवन पूरा सुखमय हो जाता है। बंधु हो, यह व्रत निर्जला रखा जाता है, अर्थात इस व्रत में जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। बंधु हो, संकष्टी चतुर्थी का व्रत महिलाएं संतान सुख की प्राप्ति के लिए रखती हैं और इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु और सुखी जीवन प्राप्त होता है। इस व्रत में गणेश जी की पूजा का विधान होता है। इसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। जो महिलाएं संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती हैं, उनके जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आते हैं। भगवान श्री गणेश उनके हर संकटों को हर लेते हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी मिल सके। एक बुढ़िया का लड़का गाय चराने जंगल में जाता था और शाम होने तक घर पर वापस आ जाता था। सारे दिन की मेहनत करने के बाद भी वह सिर्फ 8 पैसे दिन के कमाता था। उसी में माँ बेटे का गुजर बसर होता था। बुढ़िया का चौथ माता का व्रत था और बुढ़िया चौथ की कहानी सुनने का व्रत और नियम करती थी। व्रत के दिन 5 लड्डू बनाती, 2 चौथ के और 2 विनायक के और 1 अपना। इस तरह नियम पालन करने से वह मोटी होती जा रही थी। आस पड़ोस की महिलाएं इस बात से जलती थी। उन्होंने बुढ़िया के लड़के को फेंकाया। लड़के ने सोचा, मैं तो सारे दिन मेहनत कर कर सूखी रोटी खाता हूँ और मेरी माँ घर बैठे बैठे लड्डू खाकर मोटी होती जा रही है। इसी सोच के कारण वह एक दिन गाय चराने नहीं गया और छुप कर बैठ गया। उस दिन चौथ थी। बुढ़िया 2 पैसे का घी लाई, सदा की तरह 5 लड्डू बनाए और भोग लगाया। लड़का चुपके चुपके सारी रात देखता रहा। दूसरे दिन वह बुढ़िया से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए जाऊंगा, यहाँ कमाई बहुत थोड़ी है। बुढ़िया ने बहुत समझाया पर वह नहीं माना। पर बुढ़िया ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, चले जाओ। पर बुढ़िया ने जाते समय कुछ अनाज के दाने और 1 करछी उसे दे दी। बुढ़िया ने समझाया, ये दोनों चीजें तेरे संकट में सहायता करेंगे, इसको सदा अपने पास संभाल कर रखना। सवेरे होते ही वह निकल गया और चलते चलते राह में एक नदी आई और बरसात का मौसम था। नदी में पानी चढ़ा हुआ था। पार जाने का कोई राह नहीं था। बड़ा दुखी हुआ। बुढ़िया की बात याद करके उसने हाथ में अनाज के दाने लिए और विनती की, हे चौथ माता, मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती थी, तो बहता पानी कम हो जाए और मुझे पार जाने का राह मिल जाए। इतना कहकर कलश में से पानी लेकर छींटे दिए। राह मिल गया। लड़का पार हो गया। आगे जंगल में पहुंचा तो एक शेर मिला। लड़के के होश उड़ गए। उसने झट अनाज के दाने हाथ में लिए और विनती की, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किए हैं तो यह सिंह गाय बन जाए। पानी के छींटे देते ही शेर गाय बन गया और चरने लगा। लड़का आगे निकल आया। शाम होते ही एक गांव में जा पहुंचा। गांव में घुसते ही एक बुढ़िया का घर आया। अंदर जाकर बुढ़िया से रात बिताने के लिए जगह मांगी। बुढ़िया ने दया कर कर हाँ भर ली। वह ठहर गया। रात को उसने देखा बुढ़िया मालपुए बनाती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के ने अचंभा किया। बुढ़िया ने बताया, बेटा, यहाँ का राजा छठे महीने एक पकवान पकाता है और पकने के लिए हर बार एक आदमी की बलि दी जाती है। उसका नियम यह है कि बारी बारी हर घर का एक आदमी भी आ जाता है। आज मेरे 7वें लड़की की बारी है।
उसको आज मालपुए खिलाऊंगी। सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। लड़के ने कहा, माँ चिंता मत कर, कल तेरे लड़के के बदले मैं जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, दूसरे के बदले कौन मरता है, मैं तुझे क्यों भेजूं? लड़के ने कहा, नहीं मैं जाऊंगा, ला मालपुए और मुझे खिला दे। बुढ़िया ने मालपुए खिला दिए। लड़का खा कर सो गया। सुबह होते ही राजा का सिपाही आया। बुढ़िया ने उससे लड़के को उठाने के लिए बर्तनों की आवाज की और बड़बड़ाना शुरू करा। लड़के की आँख खुली, बात समझ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त उसने अपनी लाठी और कंबल बुढ़िया को दिया और कहा, मैं आग कर ले जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, मैं संभाल कर तो रख दूंगी, पर मैंने तो गए हुए को आज तक वापस आते हुए नहीं देखा, पर यदि तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। लड़का चला गया। जगह पर जाकर लड़के ने देवताओं को याद किया और अनाज के दाने निकालकर पानी की घंटी ली और चौथ विनायक को याद कर कर अपने चारों तरफ देखा और एक चौकी पर बैठ गया और उसमें आग लगा दी गई। तीसरे दिन कुछ लड़के खेलते हुए उधर से निकले। उनके हाथ में से एक पत्थर का टुकड़ा उछलकर कजावे पर जा पहुंचा। पत्थर पड़ते ही उसने बर्तनों की टंकार निकली। बात सारे गांव में फैल गई। लोगों ने अचंभा किया। नौकर चाकर भेजे गए। कजावा खोला गया। पीतल के बर्तन निकले। भीतर से आवाज आई, भाइयों कजावा धीरे धीरे खोलना, अंदर आदमी भी है। उन्होंने सुझाव दिया, यदि ये आदमी की ही आवाज है तो तुम डरो मत। आखिर सारा तजावा खोल दिया गया। चौकी पर हंसता हुआ वह लड़का बैठा हुआ था। चौकी के चारों ओर जुआरे हो गए थे। पानी का कलश भरा हुआ था। राजा के पास लड़के को लाया गया। राजा ने सारा किस्सा सुनना चाहा। लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ विनायक का व्रत करती थी। उसी ने आते वक्त मेरी रक्षा की है, अनाज और पानी का कलश दिया है। राजा ने उस लड़के को देखकर अपनी लड़की का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और चौथ व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। कई दिन बीत गए। राजा के बेटों की बहुओं ने ननद को ताना मारा, बाई जो पेट से निकले हांडी से नहीं। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, माए जा माए का, सास जा ससुराल। लड़का भी बात समझ गया। राजा से आज्ञा ली और अपने गांव को अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही देखने वालों ने बुढ़िया को खुशखबरी दी। बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने उपलों के ढेर पर चढ़कर देखा। बेटा बहू आते हुए दिखाई दिए। बुढ़िया ने चौथ विनायक को बार बार नमस्कार किया। बेटे बहू ने आकर बुढ़िया के पैर छुए। घर में आनंद छा गया। गांव में चौथ के व्रत का ढिंडोरा पिटवा दिया गया। सब कोई चौथ का व्रत करे। कहानी सुने। 12 नहीं 4 नहीं तो 2 महीने चौथ के व्रत जरूर करें। बोलो चौथ विनायक की जय। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।